आपको अपने पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल पे जाने के लिए जो रिक्वायर्ड लिंक हैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जो आपकी यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दिए गए हैं, आप उन क्रेडेंशियल से इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे, सबसे पहले आप विजिट व्यू पर रिफ्लेक्ट होंगे, जैसा कि अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पेशेंट को रजिस्टर करने के लिए विजिट व्यू से हमें पेशेंट बिलिंग वाले सेक्शन में जाना है। कैसे हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको अभी सिखाऊंगा सब। लॉगिन करने के बाद ये सबसे पहले आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वो विजिट व्यू का होगा। इस विजिट व्यू के अंदर हम लोग सेंटर वाइज पेशेंट रजिस्ट्रेशन की लिस्ट देख सकते हैं कि सेंटर में पेशेंट रजिस्टर हुआ है। अभी यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे, जो सेंटर की आपको विजिट व्यू देखना है उस पर क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट्स के फिल्टर लग जाते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो जिस डेट को आपने सिलेक्ट किया होगा उस डेट के सारे रजिस्टर्ड पेशेंट आपको इस पर दिखने लगेंगे इस तरह से। अब आपको कोई नया पेशेंट जब रजिस्टर करना है तो ये साइड पैनल से हम लोग फ्रंट ऑफिस में जा करके पेशेंट बिलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नए पेशेंट को रजिस्टर करने का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ से जिस सेंटर के लिए आपको पेशेंट रजिस्टर करना है, सबसे पहले आप उस सेंटर को क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। जी, इस फील्ड में दिख रहा है आपको रघुबीर नगर के लिए कोई पेशेंट रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे रघुबीर नगर चूज करना है। न्यू मेडिकल सेंटर के लिए करना है तो मतलब जिस भी सेंटर के लिए आपको कोई पेशेंट रजिस्टर करना है तो उसी सेंटर को चूज करके ही वो पेशेंट को आगे बढ़ेंगे। नया कोई पेशेंट है तो हम पेशेंट पे क्लिक करके उसको रजिस्टर करेंगे। इसको मैं अभी ओपन करके बताऊंगा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब भी कोई नया क्लाइंट आपके पास या पुराना क्लाइंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर के लिए पूछेंगे। अब अगर वो पेशेंट पहले से ही रजिस्टर होगा तो जैसे आप इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उसकी सारी डिटेल्स वो आपको दिखाना शुरू करेगा, जिस तरह से ये दिखा रहा है। इट मीन्स अगर इसने दिखा दिया, इसका मतलब है कि ये पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमें इसको वापस से री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इसी पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इसकी सारी डिटेल्स वो फेच कर लेगा वहां से। उसके बाद आप डायरेक्टली आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर पेशेंट रजिस्टर नहीं है तो नंबर डालने के बाद उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट वो नहीं दिखाएगा। उस केस के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल पी करना है, जैसे कि ये नीचे पे यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर रजिस्टर्ड अ न्यू पेशेंट यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस पी, या फिर आप डायरेक्टली पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन का एक सामने विंडो आपको ओपन होगा। उसके बाद आपको पेशेंट का सैल्यूटेशन देना है, मिस्टर, मिसिस, मिस, डॉक्टर, मास्टर, बेबी, बेबी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिस्टर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक टेस्ट एंट्री हम लोग खाली करते हैं, टेस्ट। उसके बाद हम लोग इसमें एज डालने के लिए दो ऑप्शंस हैं। उससे पहले जो सरनेम वाला कॉलम है हमको सरनेम वाले कॉलम में ना डाल करके फर्स्ट नेम वाले कॉलम में डालना है। फॉर एग्जाम्पल उसका सरनेम भी टेस्ट है, टेस्ट सरनेम भी हम इसी में डालेंगे, अदरवाइज उसकी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम ही आएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ के कॉलम पे जैसे ही टैप करके आप जाओगे, इसको जैसे ही स्किप करोगे ये एरर दिखाएगा। एरर दिखाना कोई गलत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको स्किप करने के लिए ओके प्रेस करोगे या फिर इसको टैप ना करके डायरेक्टली एज पे क्लिक करोगे। पे क्लिक करने के बाद आप उसकी डायरेक्टली एज डालोगे, उसके बाद आप टैप करोगे। अब उसकी एज मंथ्स में भी हो सकती है, वीक्स में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, वो डेसिमल्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उस पेशेंट का जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल्स। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, फॉर एग्जांपल हम लोग डाल देते हैं 967, ये उसका मोबाइल नंबर हो गया। अब किसी पेशेंट को रिपोर्ट ईमेल पे चाहिए या नहीं भी चाहिए, आप हमेशा सामने वाले से ईमेल के लिए जरूर पूछोगे अगर उसके पास ईमेल है। अगर देना चाहे सामने वाला तो देगा, तो आपको ईमेल सेक्शन पे ईमेल डाल देना, क्योंकि फोन नंबर आप ऊपर डाल चुके हो तो यहाँ पे फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उसका एड्रेस लोगे, जो कि आप सिर्फ पूरा का पूरा एड्रेस स्ट्रीट वाले सेल के अंदर फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 111, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद उसका एरिया का नाम डाल दूंगे ABCD न्यू दिल्ली विद पिन कोड।
पूरा एड्रेस एक ही कॉलम के अंदर डाल देंगे। अगर आपको कोई रिमार्क्स डालना है, आप इस रिमार्क्स पे क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, ये पेशेंट रजिस्टर, तो उसके मोबाइल नंबर के लिए पूछोगे तो इसकी ड्रॉप डाउन के अंदर ये शो करना शुरू करेगा। उसके बाद आप उसका रेफरल सेलेक्ट करना है। अब सारे के सारे रेफरल्स हमारे डॉक्टर वाले स्लैब्स के अंदर है। आप डॉक्टर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सारे रेफरल आपको यहाँ पर दिखेंगे। या फिर वो या तो किसी से रेफर्ड होके आया होगा, या फिर वो इंश्योरेंस से आया होगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे रेफरल्स आपको इंश्योरेंस में मिलेंगे। या अगर वो डायरेक्ट वॉक इन पेशेंट है, इट मीन्स वो सेल्फ रेफर्ड है, तो आप उस केस में सेल्फ सेलेक्ट करोगे तो आपको ये वाला कॉलम जो नेक्स्ट है क्लाइंट सेलेक्ट करने वाला, ये विजिबल ही नहीं होगा। इट मीन्स आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको डॉक्टर कर लेते हैं और यहाँ पे क्लाइंट आईडी टाइप करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। हम क्लाइंट यहाँ पे जैसे ही फिल करोगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर उसका नाम शो करेगा। आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन से उसका नाम चूज करना है। अगर हमें ये वाला रेफरल चूज करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे। जब भी किसी भी फील्ड के अंदर आपको कोई भी चीज बुकिंग करनी है तो आपको एंटर जरूर प्रेस करना। अब आता है स्टडी। लेकिन किसी केसेस में क्या होता है कि पेशेंट जब रेफर्ड होके आता है तो वो किसी न किसी पीआरओ के थ्रू भी आता है। अब पीआरओ का सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर पीआरओ का नाम अगर किसी को अलाइन करना है कि ये पीआरओ ने यहाँ पे भेजा है, तो आप पीआरओ का नाम पीआरओ सेक्शन में डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम पीआरओ डालते हैं राम शरण, ये हमारे पीआरओ है। सारे पीआरओ आपको यहाँ पर दिखेंगे। डालने के बाद आप उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप स्टडी बुकिंग करते हो। स्टडी बुकिंग करने के लिए जो भी स्टडी आपको बुक करनी है उस पर सिलेक्ट करेंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, ये नीचे आ जाएगा उसका जो भी आपने चूज करी है। जैसे मैंने ये होल एब्डोमेन बुकिंग की थी, अब मैंने यहाँ पे होल एब्डोमेन लिखने की बजाय डायरेक्टली उसकी आईडी नंबर डाला था, क्योंकि मुझे याद था। इसलिए जैसे जैसे आप भी बुकिंग करते जाओगे आपको भी टेस्ट की आईडीज याद हो जाएंगी। आप पूरे टेस्ट का नाम डालने के बजाय डायरेक्टली आईडी डालकर भी एंटर कर सकते हो। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब हमें इसकी बिलिंग करनी है। बिलिंग करने के लिए आपके पास जो यूनिट प्राइस आया है, जो आपने बुकिंग करी है टेस्ट की, उसका MRP 2000 है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हमें इसको डिस्काउंट भी करना होता है। डिस्काउंट करने के लिए जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी रेफरल से, पीआरओ से, उसके बेसिस पे आप डिस्काउंट करोगे। डिस्काउंट करने के बाद जितना डिस्काउंट इसके अंदर करना है, फॉर एग्जांपल 2000 के अंदर आपको 1000 डिस्काउंट करना, तो आप डिस्काउंट के अंदर 1000 डालोगे। इट मीन 50%। या फिर फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर 1200 रुपीज डिस्काउंट डालना है, तो 1200 डालने के बाद जब आप इसको एंटर प्रेस करोगे तभी ये काम करेगा। अभी जैसे मैंने 1200 डालने के बाद एंटर प्रेस किया तो आपने देखा होगा टोटल के अंदर खाली 800 रह गया, कि अब हमें 800 रुपीज पेमेंट इससे कलेक्ट करनी है। अब पेमेंट का मोड भी सिलेक्ट करेंगे, किस मोड से पेमेंट आई है, कैश आई है, क्रेडिट पे है, चेक के थ्रू आई है, कार्ड के थ्रू आई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी पोर्टल के थ्रू हमने पेमेंट रिसीव करी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट कैश में आई है, कितनी पेमेंट कैश में आई है। अब कई केसेस के अंदर क्या होता है कि पेमेंट जैसे हमने 800 रुपीज कलेक्ट करनी है, सामने वाला कहीं पर बोलता है मेरे पास सर 500 रुपीज कैश में है और 300 मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। तो उस कंडीशन के अंदर हमने पूरी पेमेंट नहीं चढ़ानी, जितनी पेमेंट हमें कैश में रिसीव्ड हुई है। फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट रिसीव हुई है कैश के अंदर 500, टोटल उसमें 800 रहेगा। लेकिन आप पेमेंट मोड जितना कैश में आपने रिसीव किया है, आप पेमेंट मोड सिलेक्ट करके 500 कैश में हो तो इसको एंटर प्रेस करोगे तो आप देखो नीचे सबसे पहले पेमेंट रिसीव हुई है कैश के अंदर कितना 500, पेंडिंग कितना रह गया 300, जैसा यहाँ पे भी दिखा रहा है। अब दूसरी पेमेंट उसने आपको 300 रुपीज ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी डाला, फॉर एग्जांपल फोन पे डाला, कितना डाला 300 डाला। आप 300 पे प्रेस करने के बाद, फोन पे सिलेक्ट करने के बाद इसको जैसे ही एंटर प्रेस करोगे दूसरी, अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको चेक नंबर, जो भी ट्रांजेक्शन आईडी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी डाल देते हैं ट्रांजेक्शन आईडी। डालने के बाद आप जैसे ही इसको सेव बटन पे क्लिक करोगे, इस बार पहले हमने एंट्री 500 रुपीज कैश में रिसीव किए, दूसरे 300 रुपीज हमने फोन पे रिसीव किए। अब यहाँ पर जीरो हो गया बैलेंस, हमें कुछ नहीं देना। ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जब तक ये पेशेंट ये टेस्ट कराने के बाद सेंटर से रिपोर्ट लेके चला नहीं जाता, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये ड्राफ्ट वाला सेक्शन
और ये फाइनलाइज वाला सेक्शन, इन दोनों को कैसे यूज करना है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। जब तक कोई पेशेंट, जब आप रजिस्टर कर दिया हुआ है, उस पेशेंट को तब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे जब तक वो पेशेंट बुकिंग किए हुए टेस्ट करवाकर चला नहीं जाता रिपोर्ट्स लेकर के। ठीक है, अब उसका रीजन ये है कि जब मान लो ये पेशेंट आया, इस पेशेंट को आपने होल एब्डोमेन की बुकिंग करके बैठा दिया, आप इसको ड्राफ्ट करोगे। उसका क्या रीजन है? अल्ट्रासाउंड करने के बाद फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजिस्ट ने या किसी ने भी उनको एडवाइस कर दिया कि आप एक्सरे भी करा लो, उस अगर आपने इसको फाइनलाइज कर दिया तो आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेगा इसको और इन्वेस्टिगेशन ऐड करने का। उस केस में आपको नई एक एंट्री डालनी पड़ेगी, वो नया एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको ड्राफ्ट करना है तब तक जब तक वो पेशेंट सारे टेस्ट कराकर वापस नहीं चला जाता। अब मान लो इसको आप ड्राफ्ट कर देते हैं, ड्राफ्ट करने प्लीज सेलेक्ट द डिस्काउंटेड बाय, सॉरी मैं आपको ये एक्सप्लेन करना भूल गया। अब डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट का रीजन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इंस्टीट्यूट क्लाइंट बोथ। अब इनके अंदर चूज करना है कि इस पेशेंट को जो डिस्काउंट हम लोगों ने दिया है वो किसने प्रोवाइड किया। अगर हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोवाइड किया तो हम इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, अगर इसके रेफरल ने बोला है तो आप क्लाइंट सेलेक्ट करोगे, अगर दोनों केसेस के अंदर सिलेक्ट डिस्काउंट अलाउड हो रहा है तो आप बोथ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट के बाद आप यहाँ पे रिमार्क्स भी डाल दोगे, जो भी आपको इसके बारे में लिखना है, कोई मैंडेटरी नहीं है रिमार्क्स डालना, लेकिन आप डाल दोगे। उसके बाद आप इस एंट्री को ड्राफ्ट करोगे। रिमार्क्स के अंदर हमने डाल दिया ABCD कुछ भी, उसके बाद आप इस एंट्री को ड्राफ्ट कर दोगे, क्योंकि ये पेशेंट अभी तक हमारे सेंटर में ही है, ये गया नहीं है। हो सकता है इसको कुछ और टेस्ट कराने हो, इस केसेस के अंदर हम इसको ड्राफ्ट करेंगे। जैसे आप ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको बिल जनरेट होगा, लेकिन बिल के ऊपर आपको ड्राफ्ट मेंशन होके आएगा कि ये बिल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो चाहो अगर पेशेंट बिल ड्राफ्ट का बिल मांगे, इस केस में बिल प्रोवाइड करो ही मत। बिल प्रोवाइड तभी करो पेशेंट को जब वो अपनी फाइनल रिपोर्ट लेके जा रहा हो, रिपोर्ट के साथ में आप उसका फाइनलाइज वाला बिल आप उसको अटैच करके दोगे। अब इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई आपको ऐड करनी है तो आप इस पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। अब चाहता है कि रेडियोलॉजिस्ट मुझे उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी देखनी है, आप चाहो तो प्रिस्क्रिप्शन इस पे अपलोड कर सकते हो, फोटो क्लिक करके स्कैन करके अपलोड प्रिस्क्रिप्शन आप इस पे डाल सकते हो। अब ड्राफ्ट वाला बिल कैसे दिखता है? प्रिंट बिल पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको जो ड्राफ्ट होने के बाद बिल जनरेट होता है वो बिल आपको इस तरह से दिखेगा, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा वाटरमार्क जो इसके पीछे लिखा है ड्राफ्ट बिल, उस पर साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है कि ये बिल ड्राफ्ट है, ये बिल फाइनलाइज नहीं है। इस बिल का क्लाइंट को देने का कोई फायदा नहीं है, ये बिल आप प्रिंट करोगे ही नहीं। अगर इन केस वो मांगता है तब आप इस बिल को प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज ये बिल देने का कोई फायदा नहीं है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब डॉक्टर मान लो एक मिनट के लिए इसको बोल ही देता है कि आप इसको एक्सरे बुकिंग कर दो या इसके अंदर कोई और इन्वेस्टिगेशन ऐड कर दो। उस केसेस में आप क्या करोगे? अब आपको पेशेंट देखने के लिए उसके विजिट व्यू में जाना होगा। आप डायरेक्टली यहीं से जब Ctrl+G प्रेस करोगे, जैसे ये सर्च आप देख रहे हो नीचे, या तो आप ये साइड पैनल से फ्रंट ऑफिस पे जाके बिलिंग विजिट व्यू पे क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली आप यहीं से Ctrl+G भी प्रेस करोगे तो डायरेक्टली एक नई विंडो के अंदर आपको विजिट व्यू दिखाने लगेगा। कैसे दिखाता है? Ctrl+G मैं प्रेस करता हूँ, अब जैसे ही मैंने इसके अंदर Ctrl+G प्रेस किया, ये आपके सामने देखो अभी पेशेंट बिलिंग सेक्शन था, अब ये बिलिंग सेक्शन है। Ctrl+G प्रेस करने के बाद ये नया विंडो ओपन हुआ, विजिट व्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब आपने किस सेंटर के अंदर वो बुक किया था उसको देखने के लिए यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे ये पेशेंट आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट अमाउंट 2000 था जो दिख रहा है, डिस्काउंट हमने 1200 अलाउड किया, पेमेंट उसको 800 रुपीज़ हम लोगों ने रिसीव करनी थी, वो आ गया। ड्यू कुछ भी नहीं है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है। अब आपको जब इसके अंदर और एक स्टडी ऐड करने के लिए कोई बोल देता है तो आपको क्या करना है? एक्शन में जाना है, एडिट बिल पे क्लिक करना है, तो वापस आप पेशेंट बिलिंग सेक्शन पे बिल्कुल उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ में रीडायरेक्ट करोगे एक अलग विंडो के ऊपर में। अब इसके बाद जब भी आपको नई इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है, वो सेम जैसे आपने ये पहली इन्वेस्टिगेशन ऐड की थी, आप वैसे ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद
एक और इन्वेस्टिगेशन ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे चेस्ट, तो आपको ड्रॉप डाउन के अंदर वो सब चीज़ें दिखेंगी जो आपको करना है। आप उसको सिंपली क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखो आप सेकंड नंबर रो में चेस्ट पी एपी व्यू और ऐड हो गया। अब इसके अंदर भी डिस्काउंट जैसे पहले में किया वैसे डिस्काउंट करना है, वैसे पेमेंट करनी है। अब मान लो इसके बाद इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो अब जा करके आप इस पेशेंट को, आप अगर इस पेशेंट को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अगर पेशेंट को कराना ही है, आप पेमेंट रिसीव करके जैसे आपने इससे पहले वाले की रिसीव की थी डायरेक्टली वैसे ही रिसीव करने के बाद इसको, अब पेशेंट जाने वाला है, अब इस एंट्री को फाइनलाइज भी करना है। ये एंट्री तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इसको फाइनलाइज नहीं करोगे। अगर आपने ये एंट्री ड्राफ्ट में छोड़ दी, इट मीन्स आपने ये एंट्री कंप्लीट नहीं करी। इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अब एंट्री किसने की है वो सारी डिटेल्स विजिट व्यू में दिख जाती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करोगे, आपको एक मिनट, ये एरर किसी गलती से आ रहा है। अब जैसे ही मैंने फाइनलाइज पे क्लिक किया, अब डायरेक्टली आपके सामने जैसे ड्राफ्ट किया था वैसे ही पॉपअप शुरू होने लग गया। अब इसके अंदर आप जैसे प्रिंट बिल करोगे, जैसे ही ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद बिल के ऊपर लिखा रहा था इट इज ड्राफ्टेड स्टडी, अब वो फाइनलाइज करने के बाद इस बिल के ऊपर ड्राफ्ट नहीं लिखा आएगा। इट मीन्स आपने ये एंट्री कंप्लीट कर दिया और ये बिल आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट को, अपने पे आप डायरेक्टली उसको प्रोवाइड कर सकते हो रिपोर्ट्स के साथ में। इस तरह से एक पेशेंट को रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा पहले आपको मैं बिल दिखा देता हूँ। अब आप इस एंट्री को देख सकते हो, ये सेम एंट्री है। पहले जो येलो कलर में दिखा रही थी वो इसलिए दिखा रही थी क्योंकि उस पेशेंट को हमने ड्राफ्ट स्टडी में छोड़ा था। अब इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ गया, इट मीन्स ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड में दिख रही है। अब इस पेशेंट की डिटेल्स हमें चेक करनी है तो हम बिल नंबर पे क्लिक करेंगे। बिल नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स, क्या स्टडी हमने बुक करी है, किस मोड से पेमेंट रिसीव करी है, किस यूजर ने इसकी एंट्री करी है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर दिखेंगी। हमने इसका होल एब्डोमेन बुक किया है, 2000 इसका यूनिट प्राइस था, डिस्काउंट 1200 दिया, नेट अमाउंट 800 रुपीज हमने रिसीव किया। इसके बाद इस सेंटर पे बुक किया, इस डेट को, इस टाइम पे, और इस बिल यूजर ये है, इन्होंने इसकी बुकिंग करी। इस तरह से आप एक पेशेंट की डिटेल्स चेक करते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस कि हाउ टू रजिस्टर अ पेशेंट। आप किसी पेशेंट को कैसे रजिस्टर कर सकते